हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेट्री। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आप सबको पता है कि सॉलिड स्टेट के हमने इसके पहले 3 वीडियो देख लिए हैं। 3 वीडियो हम लोगों ने इसके पहले देख लिए हैं। तीनों वीडियो में मैंने पहले वीडियो में जो बताया था कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के कितने टाइप होते हैं और सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने देखा था classification of solid. We saw that the classification of solid कैसे क्लासीफाई होते हैं, ये चीज़ हमने देखी थी। और आज उसके बाद उसमें हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो 4 टाइप के जो सॉलिड थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, ये चारों सॉलिड को हमने देख लिया था। आज जो हम बात कर रहे हैं, अब जो बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के यूनिट सेल और उसके टाइप के बारे में। तो मैं यानी रवि प्रजापति के साथ आप सीखेंगे यूनिट सेल और इट्स टाइप। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्या है यूनिट सेल, कैसे होता है यूनिट सेल, यूनिट सेल एक्चुअली ये टर्म क्यों आता है, क्या है। तो जैसा कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, जैसा कि आपको पता चल रहा है, यूनिट, यूनिट ये वर्ड आपको पता चल रहा है। यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है। अगर मैं बताऊं कि यूनिट मतलब बेसिक यूनिट की बात अगर मैं करूं, जैसे कि दीवार बना रहा हूं, मान लीजिए कि मैं कोई वॉल बना रहा हूं, ठीक है। तो वॉल बनाते वक्त मुझे क्या लगेगा, ब्रिक्स लगेंगे, ब्रिक्स लगेंगे, क्या लगेंगे मुझे, ब्रिक्स लगेंगे। तो ये जो ब्रिक्स होते हैं वो ही एक यूनिट का काम करते हैं, एक यूनिट का काम करते हैं, और यही यूनिट बार बार रिपीट होके पूरा वॉल बन जाता है। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से बनी होती है, सेल से। तो इसका बेसिक यूनिट क्या हो गया, सेल बिकम्स अ बेसिक यूनिट, सेल बिकम्स व्हाट, बेसिक यूनिट। तो यूनिट क्या होता है, ऐसे ही क्रिस्टल अगर हम बना रहे हैं, मान लीजिए कि हम क्रिस्टल बना रहे हैं, तो क्रिस्टल बनाने के टाइम पे अगर आपको क्रिस्टल बनाना है तो क्रिस्टल भी क्या बनता है, कैसे बनता है, यूनिट से बनता है, बेसिक यूनिट से बनता है। बेसिक यूनिट जो रिपीट हो के क्या बनाता है, क्रिस्टल बनाता है। तो देखिए, जैसे कि मैं ड्रॉ करता हूँ एक क्रिस्टल, मान लीजिए ये हमारा एक क्रिस्टल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको जरा सा ध्यान देना होगा, आपको 2 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिट सेल क्या है। देखिए ऐसे ये रिपीट कर रहा है एक एक से, दे आर रिपीटिंग एंड दे आर फॉर्मिंग द क्रिस्टल। इफ विल सी द वन यूनिट सेल कीप ऑन रिपीटिंग टू फॉर्म अ क्रिस्टल। इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि ये पूरा रिपीट हो रहा है और क्या बन रहा है, क्रिस्टल बन रहा है। तो इसमें हमने क्या सीख लिया, हमने सीखा कि यूनिट सेल जो होता है, यूनिट सेल अपने आप को रिपीट कर करके क्या बनाता है, क्रिस्टल बनाता है। तो बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट विच रिपीट इटसेल्फ, विच रिपीट इटसेल्फ to form a crystal. A crystal is called as यूनिट सेल। तो इसमें यूनिट सेल क्या हो गया, ये जो बेसिक यूनिट है, बेसिक जो पार्ट है, ये हो गया हमारा यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल एक बेसिक पार्ट है जो 3 डायमेंशनल होता है, और ये अपने आप को रिपीट करके, 3 डायमेंशनल में रिपीट करके इट जनरेट्स द एंटायर क्रिस्टल, इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल। ठीक है। तो यूनिट सेल अभी किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये एक बेसिक सेल है जो क्या करता है, रिपीट कर करके एक पूरा क्रिस्टल बनाता है। आप लोगों ने रूब्रिक क्यूब देखे होंगे, रूब्रिक क्यूब। तो रूब्रिक क्यूब में अगर आप देखेंगे, रूबिक क्यूब जो होता है, उस क्यूब में अगर आप देखेंगे तो हर एक सरफेस पे 9 छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, 9 छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, देखिए। और वो ऐसे हर एक सरफेस पे होता है। तो ये एक जो छोटा वाला क्यूब है उसे ही यूनिट सेल कहते हैं। वो पूरा रिपीट हो के क्या बन जाता है, यूनिट से पूरा रिपीट होके क्रिस्टल बन जाता है। तो आपको शायद एक आइडिया मिल गया होगा यूनिट सेल क्या है। देखते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा था। द स्पेस लैटिस ऑफ अ क्रिस्टल इज बिल्ड अप ऑफ 3 dimensional basic pattern. This basic pattern is repeated in 3 dimensional pattern to generate the entire crystal. So हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि एक छोटा सा यूनिट सेल जो क्या कर रहा है, खुद को रिपीट कर करके एंटायर क्रिस्टल बनाता है। यहां पर हमने देखा था, देखो छोटा सा यूनिट सेल
जो खुद को रिपीट कर करके एंटायर क्रिस्टल बनाता है, और इसी बेसिक पार्ट को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट of a crystalline solid is called as a unit. It's called as an unit. So unit is a basic repeating pattern which repeat itself to form a crystal will be called as a unit cell. So ये बात clear हो गई. When unit cell is a stack together, when you are stacking two unit together, मान लीजिए ये एक unit cell है, दूसरा यूनिट सेल है, ऐसे एक दूसरे को चिपका दिए जा रहे हैं। अगर आप चिपका रहे हैं, ठीक है, दो यूनिट सेल को क्या कर रहे हैं, आप चिपका रहे हैं। सो स्टैक टुगेदर टू जनरेट द क्रिस्टल, ईच यूनिट सेल शेयर्स इट्स फेस। क्या करते हैं, वो अपना फेस शेयर करते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूं, देखिए यहां पर मान लीजिए ये यूनिट सेल का एक पार्ट है, ये एक यूनिट सेल का एक पार्ट है। मान लीजिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ अच्छे से थोड़ा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा यूनिट सेल का पार्ट। तो यहाँ पे देखिए ये वाला देखिए, ये एक फेस है, ये देखिए ये पूरा फेस है। तो दोनों के फेस एक दूसरे से मिलते हैं ना, यहाँ पर दोनों के फेस एक दूसरे से मिलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक और मैंने यूनिट सेल जोड़ दिया, ऐसे स्टैक कर दिया, ऐसे यहाँ पर एक और यूनिट सेल स्टैक कर दिया, तो इन दोनों के फेसेस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कोई स्टैक कर दिया तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको ये देखने को मिल रहा है कि जब दो यूनिट को आप एक दूसरे से जोड़ते हो तो उनके फेजेस, उनके एक दूसरे के फेजेस क्या होते हैं, दे शेयर विथ ईच अदर, दे शेयर इट्स फेजेस, नॉट ओनली फेजेस, दे शेयर इट्स एजेस, they share its edges as well as they share its a lattice point. So what is the lattice point, that I'm going to tell you, but we'll understand what is unit cell now. Unit cell क्या होता है, unit cell एक ऐसा पार्ट है, यूनिट सेल एक ऐसा पार्ट है जो अपने आप को रिपीट करके एक पूरा क्रिस्टल बनाता है, एक पूरा क्रिस्टल बनाता है, उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। बट यूनिट सेल को समझने के लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट की जरूरत है, जैसे कि एज, पहला पॉइंट एज हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, ओके, एंगल बिटवीन एजेस, यू कैन राइट एजेस, एंगल बिटवीन एजेस। ये तीन मेजर पॉइंट को हमें समझना होगा। और नॉट ओनली दिस थिंग, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द फेसेस, ओके, वी कैन टॉक अबाउट द फेसेस। मान लीजिए कि आपके पास ये यूनिट सेल है, मान लीजिए कि आपके पास ये यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये फेस है, ये छत है, जो छत है ना यहाँ पे देखिए इसका छत है, या फिर अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे फ्लोर है इसका, देखिए ये फ्लोर है, ये सब क्या है, फेसेस हैं। तो एक क्यूबिक यूनिट अगर आपके पास है, एक क्यूबिक यूनिट, तो उसके कितने फेसेस हो जाएंगे, 6 फेसेस हो जाएंगे। कितने फेसेस हो जाएंगे, ये 6 फेसेस विल बी पॉसिबल, 6 फेसेस विल बी देयर। आप जिस रूम में बैठे होंगे अगर आप उसे देखेंगे तो आपके रूम में 4 वॉल होगी और एक सीलिंग होगा और एक फ्लोर होगा, तो टोटल 6 हो गए, 4 वॉल्स 1 सीलिंग एंड 1 फ्लोर। तो इस तरीके से आपके पास कितने हो गए, 6 फेसेस हो गए। तो यहां पर भी यूनिट सेल में भी क्या हो जाता है, आपको 6 फेसेस मिलते हैं। तो फेसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर एक यूनिट इसके ऊपर मान लीजिए कोई एक और यूनिट मैं चिपका देता हूं, तो ये क्या 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 शेयर करता है, देखिए ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा। ये देखो ये फेस दोनों के जुड़ जाएंगे। मान लीजिए कि आपका घर है, एक फ्लोर का आपका घर है, और उसे क्या किया आप लोगों ने, एक और फ्लोर बना दिया उसके ऊपर। तो दोनों की छत तो कॉमन रहेगी ना बेटा, ये फ्लोर कॉमन रहेगा ना, ये वाला, ये जो फर्स्ट फ्लोर की छत है, फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर है, सीलिंग है, और सेकंड फ्लोर का फ्लोर है, तो ये जो दोनों का फ्लोर और सीलिंग कॉमन रहेगी। तो इसे ही कहते हैं कि हम लोग जब एक यूनिट सेल को दूसरे यूनिट सेल के ऊपर स्टैक करते हैं तो उनके फेसेस क्या करते हैं, मर्ज हो जाते हैं, और वी कैन से दे विल शेयर, उनके फेसेस क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, फेसेस तो समझ में आ गया कि फेसेस क्या है, एजेस क्या है, एज, जैसे कि एक क्रिस्टल है, मान लीजिए ये क्रिस्टल है,
तो ये क्रिस्टल कहीं ना कहीं ख़त्म होता होगा ना। जैसे अभी मान लीजिए ये यूनिट सेल है, तो ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। जैसे ये बाउंड्री लाइन, ये जो लाइन है ना, उन्हें ही एजेस कहते हैं, ये एजेस है, एजेस। जैसे 3 डायमेंशनल बाउंड्री बनाने के लिए आपको क्या मिलेगा, ये एजेस रहेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये वाले एजेस है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये क्या है, एजेस है, ये edges हैं, these are the edges. And you will be finding over here the edges. How many edges are there total? You will be getting 1 2 3 4 5 6 7 8 8 edges you will be getting. 9 means like what you will be doing, this you'll count this all black one, all black line, they are the edges. And edges are also in the 3 dimensional pattern. If you'll see over here, like suppose you can say this is edge length A, this is edge length B, and this is edge length C. So if you'll count it in that manner, in a dimensional manner, so you are getting the 3D, means 3 dimensions are there. ओके, सो दिस इज वन थिंग वी गॉट अबाउट एजेस। हमें एक चीज समझ में आ गई, एजेस क्या होते हैं। अगर बार बार आपको एजेस का वर्ड यूज करूंगा मैं आगे, तो जब एजेस यूज करूंगा तो आपको समझ जाना है कि एजेस मतलब ये साइड लाइन की बात कर रहे हैं। ये जो साइड वाली लाइन है, इस लाइन की बात कर रहे हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फेसेस, तो फेसेस की जब मैं बात करूंगा तो ये समझ लीजिए आप, ये फेसेस की बात कर रहे हैं, मतलब वॉल्स की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे वॉल है, ये देखिए वॉल है, ऐसे वॉल है, ठीक है। तो ये वॉल्स की बात कर रहे हैं। तो जब वॉल्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वॉल्स, ठीक है। तो वॉल्स की बात कर रहा हूँ तो उसे कहेंगे फेसेस। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एजेस, विल बी कॉलिंग अबाउट एजेस. Now the next point comes, that is lattice point. What is lattice point? Lattice point is a point of intersection of two edges. It's a point of intersection of two edges. Let's say this is your edge A. You can say edge A. This is edge B. Okay, side A or side B you can say. So when where they are meeting, if you'll see this, at this point they are meeting. If you'll see in this diagram, so you'll understand. See this thing. This is edge A, and this is, you can assume this is a edge B, or anyone you can have here in the diagram itself I have written over here A B. So you can say one is A, another is B. So these, they are meeting at some certain point, right? You can see this point, you can see this point, they're meeting at some certain point, and these intersection point of the two edges are called as a lattice point. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू एजेस आर कॉल्ड एज अ लैटिस पॉइंट. तो आप कहीं इसे नोट डाउन कर लीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू एजेस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट. Lattice point, or lattice point is also known as a home of atom. Home of atom, where the atom allocate. Please do not confuse yourself. Lattice point does not mean that number of atom. Number of atom is different. Number of atom is different. It does not mean that lattice point is a number of atom. अगर आपको कोई बोल दिया कि कितने lattice point हैं इसके अंदर, तो आप काउंट करेंगे और बोलेंगे 8 lattice point है, क्योंकि 8 कॉर्नर ऐसे मिलेंगे जहां पर एक दूसरे के एजेस इंटरसेक्ट करते हैं, तो 8 लैटिस पॉइंट है. इसका मतलब ये नहीं कि ये यूनिट सेल में 8 एटम है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है. लैटिस पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो एजेस क्या करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं लैटिस पॉइंट. तो आई थिंक एज लेंथ क्लियर हो गया, लैटिस पॉइंट क्लियर हो गया. एंगल की बात करते हैं, एंगल. सो एंगल बिटवीन टू एजेस आर कॉल्ड एज अ बॉन्ड एंगल और एंगल. एंगल, बॉन्ड एंगल और एंगल, हम इन्हें बॉन्ड एंगल कह सकते हैं या फिर एंगल ही कह सकते हैं सिंपली. सो एंगल इज डिनोटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गामा. So you can denote it by the alpha, beta and gamma. So what is angle? Angle between the two edges. Angle between the two edges. Suppose this is edge A and edge B. So angle between two edges are nothing but a bond angle. They are denoted by alpha. You can denote it by the beta. You can denote it by the gamma. So alpha, beta and gamma. So you can denote it by the alpha, beta and gamma. So let's summarize it. What we were talking about, we were talking about unit cell. Unit cell is what? It's a basic unit which repeat itself to form a crystal.
Okay, it's a basic unit which repeat itself to form a crystal. First point. Second point is what? The unit cell, if one unit cell you are stacking with another unit cell, it shares its edges, it share its lattice point, as well as it share its faces. So we should know what is edge length, what is lattice point, and what is the angle between them. So we discuss everything over here. Okay, so I think the concept of unit is clear. Now, the next topic is types of unit cell. Types of unit cell. How many types of unit cell are there? Basically, there are many type of unit cell, but here we are going to discuss about the four major type of unit cell. Four major type of unit cell. Okay, there are many type of crystal system that will do not confuse yourself. The crystal system is different. Crystal system is different, that we are going to see that how unit cells, means how there is a changes is done in a unit cell to make the crystal system, that we are going to discuss. But basically here we are going to talk about what type of unit cell. So the first type is what? Primitive unit cell, or it is called as a simple unit cell. Simple unit cell is a unit cell in which whose atoms are present at corners only, whose constituent particles are present at corners only. And if their particles are present at corners only, so we can say their lattice points will be at only at corners. They will be not anywhere on the faces or not on the edges, not anywhere else. Okay, it will be only at the corner. So let me show you how it will look like. Suppose if I'm drawing a diagram of a primitive or simple cubic crystal. So you can see over here, this is the one crystal where the atoms और पार्टिकल लाइज एट द कॉर्नर. सिर्फ कहाँ रहेंगे एटम्स, कहाँ होंगे? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होंगे. और इसे कहते हैं हम लोग प्रिमिटिव. इसे कहते हैं प्रिमिटिव. ओके, इसे कहते हैं प्रिमिटिव. सो प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूब भी बोलते हैं. इसे कहते हैं सिंपल क्यूब या फिर प्रिमिटिव. सो प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक में क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो एटम होते हैं, वो कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं. कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं. ठीक है, ये बातें आपने समझ ली. अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगा, लैटिस पॉइंट जो होता है, 8 लैटिस पॉइंट होता है, क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं. 8 कॉर्नर्स, 8 लैटिस पॉइंट, बिकॉज 8 corner where the atoms are there. Now in case of body centered cubic crystal, crystals are those in which the atoms allocate at the corner. उनके एटम कॉर्नर पे तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ इनमें एक और खास बात है. क्या होगा कि एटम कॉर्नर पे रहने के साथ साथ ये कहाँ रहेंगे? इनके एटम होंगे एक बॉडी के सेंटर में भी. मतलब एक एटम होगा इनके बॉडी के सेंटर में. ठीक है, एक एटम होगा इनके बॉडी के सेंटर में, और इसीलिए इसे कहते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल या फिर BCC कहते हैं. और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होता है? बेसिकली इसमें आपको क्या मिलेगा कि atoms will be in the center. One atom will be at center and other atom will be at the corner. Means you are getting 8 atoms. See again, once again I'm telling you, 8 atom नहीं, 8 lattice point. हाँ, yes, 8 lattice point at corners. I'll be teaching you how to calculate atoms, but यहाँ पर जरा देख लेते हैं. 8 lattice point at corner. दूसरा चीज आपको क्या मिलेगा? 1 lattice point, और वी कैन से 1 एटम ऑल्सो. वाई एटम आई विल टेल यू लेटर. सो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि यहाँ पर एटम क्यों है, वो आएगा, जल्दी ही आएगा, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे. 1 लैटिस पॉइंट या फिर 1 एटम इन दिस सेंटर. सो टोटल वी आर हैविंग हाउ मेनी लैटिस पॉइंट? 9 लैटिस पॉइंट इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स. बॉडी सेंटर में सिर्फ ये आपको याद रखना कि कॉर्नर पे तो एटम होगा, लेकिन सेंटर में भी एक होगा. फेस सेंटर में क्या होगा कि कॉर्नर पे एटम होंगे और साथ ही साथ फेसेस पे भी एटम होंगे. इनके फेसेस पे, जैसे मान लीजिए मैं कॉर्नर पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए सारे एटम्स मैं कॉर्नर पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो 8 लैटिस पॉइंट तो कॉर्नर पे हो गए, लेकिन यहाँ पर फेसेस पे भी, उनके वॉल्स जो होते हैं, वॉल्स फेसेस पे भी क्या होगा? लैटिस पॉइंट्स होंगे.
फेसेस पे भी लैटिस पॉइंट होंगे। तो इसमें इसको बोलते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। फेस सेंटर्ड सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, इन दिस केस यू विल बी गेटिंग एटम्स विल बी एट द फेसेस। कहाँ मिलेंगे एटम्स आपको? फेसेस पे मिलेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है। और कितने लैटिस पॉइंट हो गए इसमें? इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल आपको 8 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे हैं और 6 लैटिस पॉइंट फेसेस पे हैं। तो इस तरीके से 14 लैटिस पॉइंट हो जाते हैं। इसमें कितने लैटिस पॉइंट हो जाते हैं? 14। ये चीज़ हो गई। अब बेस सेंटर की बात करते हैं। बेस सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड में क्या होता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए कि क्योंकि ये भी बीसीसी लोग बोलते हैं और इसको भी बीसीसी, लेकिन ये बॉडी सेंटर्ड है। इसका एटम बॉडी में, यूनिट के बॉडी में होता है, अंदर होता है। और यहाँ पर बेस सेंटर्ड का मतलब होता है कि एट द बेसिस, लेट मी शो यू सो यूल अंडरस्टैंड। एटम्स एट द कॉर्नर, इसके 8 एटम तो कॉर्नर पे होंगे, ये तो कॉमन है भाई। और लेकिन 2 एटम उनके बेसिस पे होते हैं, एक यहाँ पर और एक फेसेस पे, मतलब फ्लोर और सीलिंग। फ्लोर और सीलिंग, इसको एंड सेंटर्ड भी कहा जाता है। इसे एंड सेंटर्ड भी कहा जाता है या फिर बेस सेंटर्ड आप कह सकते हैं। बेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, इसमें कितने पॉइंट होते हैं? टोटल 8 लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर एंड 2 लैटिस पॉइंट एट द फेसेस। सो टोटल 10 लैटिस पॉइंट इसमें होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लैटिस पॉइंट्स निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ यूनिट सेल के चारों टाइप को आपने यहाँ देख लिया कि 4 अलग अलग टाइप होते हैं: प्रिमिटिव, बेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। टोटल 4 होते हैं। तो इन चारों की हमने बात कर ली। अगली बात आती है क्रिस्टल सिस्टम की। क्रिस्टल सिस्टम क्या है? क्रिस्टल सिस्टम, अब देखिए क्या होता है कि यूनिट सेल जो होता है ना, यूनिट सेल में हमने देखा कि बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल है और बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ जिसको हम कहते हैं एज लेंथ। क्या कहते हैं? एज लेंथ। इसे हम कहते हैं एज लेंथ और इसे कहते हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक बॉन्ड एंगल आपने बनाया, ठीक है, एक बॉन्ड एंगल आपने बनाया, एक यूनिट सेल बनाया। और यूनिट सेल में एक बॉन्ड एंगल मान लीजिए कि अल्फा इज इक्वल टू, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, बीटा भी 90 डिग्री है और गैमा भी 90 डिग्री है। ठीक है, अल्फा बीटा गैमा 90 डिग्री है, क्योंकि ये राइट एंगल है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये एज लेंथ है, ये ए है, चारों साइड ए है, मतलब यू कैन से ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब उसके सारे एज लेंथ ए बी और जो सी हैं वो सारे के सारे बराबर हैं। तो आप क्या कह सकते हो? एज लेंथ इनके बराबर हैं और इनके बॉन्ड एंगल इक्वल हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई साइंटिस्ट यहाँ से आ जाए, और वो क्या कर दे कि उसके बॉन्ड एंगल में थोड़े चेंज कर दे या बॉन्ड लेंथ में, एज लेंथ में चेंज कर दे, जैसे कि ए और बी और सी को इक्वल ना करे, अलग अलग कर दे, जैसे ऐसे कर दिया। देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों को चेंज कर दिया, ए बी सी को चेंज कर लिया, इसको 90 डिग्री रखा, अल्फा बीटा एंड गैमा को 90 डिग्री रखा, लेकिन लेंथ को देखिए चेंज कर दिया कि नहीं। अब ए और बी और सी की साइज अलग अलग है ना। जब ऐसा कुछ आ जाए तो आपको एक नया यूनिट सेल देखने को मिलेगा, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट सेल यू विल बी एबल टू सी, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट सेल। और इसे ही कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट सेल, सिस्टम ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के सिस्टम को कैसे चेंज किया जा सकता है? उनके एज लेंथ को चेंज करके या उनके बॉन्ड एंगल को चेंज करके। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रावियाज। ब्रावियाज ने एक क्या किया, उनके क्रिस्टल सिस्टम को चेंज करके, क्रिस्टल सिस्टम को उनके लेंथ को, एज लेंथ को या फिर बॉन्ड एंगल को चेंज करके 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनाए। कितने टाइप के? 7 टाइप के। और टोटल 14 टाइप के यूनिट सेल बनाए। टोटल 14 टाइप यूनिट सेल ही मेड बाय चेंजिंग द एंगल एंड द लेंथ। ओके, लेंथ और एंगल चेंज करके उन्होंने क्या बनाया? 14 टाइप के यूनिट सेल और 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनाए, जिनका नाम है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। ये इस तरीके से इन्होंने 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनाए। इन्हीं क्रिस्टल सिस्टम की बात हम आने वाले अपने वीडियो नोट
5 में हम लोग बात करेंगे, और वीडियो नोट 5 में हम डिस्कस करेंगे कि ये 7 क्रिस्टल सिस्टम कैसे बनाए गए थे, वो उनको कैसे पहचानेंगे, उनके बॉन्ड एंगल क्या हैं, उनके एज लेंथ क्या है। तो आज के वीडियो नोट में इतना ही बच्चों, कल फिर मुलाकात करेंगे और एक नए वीडियो नोट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आया है तो हमारे चैनल को